माँ ने अपने बच्चों को भूख से मरता देखा था। आज हम सुपरमार्केट में खाना चुनते हैं, हम खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारे पूर्वज ने भूख से कैसी रातें काटी होगी। छप्पिया अकाल सिर्फ एक घटना नहीं था, यह चेतावनी थी प्रकृति से खिलवाड़ और गलत नीतियों की। कल्पना कीजिए, आपके सामने खाना है लेकिन खाने को कुछ नहीं। आपके बच्चे रो रहे हैं पर आपके हाथ खाली है। गांव के कुएं सूख चुके हैं, खेतों में फसल की जगह दरारें हैं और हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, वो भी भूख से। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उस काले अध्याय की जिसे लोग आज भी डर के साथ याद करते हैं। 1899 का छप्पिया अकाल। यह अकाल पड़ा था साल 1899 में। यह मुख्य रूप से प्रभावित करता है राजपूताना को, सेंट्रल इंडिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्सों को। इसे छप्पिया अकाल इसलिए माना गया क्योंकि विक्रम संवत 1956 में यह पड़ा था, यानी कि 56 का साल। सबसे बड़ा कारण था मानसून की भयानक विफलता। 1899 में बारिश लगभग पूरी तरह फेल हो गई, कुएं सूख गए, तालाब खत्म हो गए, नदियां सिकुड़ गई, फसलें बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन क्या सिर्फ बारिश ही कारण थी? नहीं, उस समय भारत पर राज कर रहा था यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने हालत और बदतर कर दिए। ब्रिटिश शासन ने नीतियों के हालात और भी बदतर कर दिए। भारी लगान वसूली, अनाज का निर्यात जारी रखा गया, राहत कार्यों में देरी की गई, गरीबों को काम के बदले ही खाना दिया गया, यानी लोग मर रहे थे और अनाज जहाजों से बाहर भेजा जा रहा था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 10 लाख से 45 लाख लोगों की मौत हुई। कुछ अनुमान तो इससे भी कहीं ज्यादा बताते हैं। गांव के गांव खाली हो गए, लोग अपने घर छोड़कर पैदल शहरों की ओर भागे। सड़कों पर लाशें मिलती थी, बच्चे कुपोषण से मर रहे थे। कुछ जगह तो लोग पेड़ की छाल, जंगली घास, यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियां पीसकर भी खाने लग गए थे। लोग अपने बच्चों को बेचने लगे, परिवार टूट गए, पशुधन खत्म हो गया और बीमारियां इस कदर फैल गई कि भूख से कमजोर शरीर बीमारियों से ही लड़ते लड़ते मर गए। ब्रिटिश सरकार ने कुछ रिलीफ कैंप चलाए तो सही, लेकिन वहां शर्त रखी गई, काम करो तभी खाना मिलेगा। कमजोर भूखे लोग पत्थर तोड़ते थे, सड़कें बनाते थे और बदले में मिलता था थोड़ा सा अनाज। बहुत लोग रास्ते में ही मर जाते थे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ा कि खेती बर्बाद हो गई, व्यापार ठप हो गए, लाखों पशु मर गए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो पूरी तरीका से ध्वस्त हो गई। यह अकाल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित करता है। लोगों के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा और गहरा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि 1899 की स्थिति भारत में फिर से कभी बन सकती है? आज का भारत 1899 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास बड़े डैम हैं, सिंचाई प्रणाली है, रेलवे नेटवर्क है और दुनिया की सबसे बड़ी राशन योजनाओं में से एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित अनाज के भंडारण व्यवस्था है। आज भारत में लाखों टन चावल और गेहूं स्टॉक में रहता है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर लगातार कई साल मानसून फेल हो, जलवायु परिवर्तन तेज हो, पानी का संकट बढ़ता चला जाए और जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहे तो स्थानीय स्तर पर खाद्य संकट हो सकता है। लेकिन 1899 जैसा राष्ट्रीय स्तर पर अकाल संभावना बहुत कम है, क्योंकि आज लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी बहुत ही मजबूत है। अगर पानी का सही प्रबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में चुनौतियां आ सकती है। अगर आपको लगता है कि आज का भारत सुरक्षित है तो याद रखिए, इतिहास खुद को दोहराता नहीं लेकिन चेतावनी जरूर देता है और 1899 की वह चेतावनी आज भी हमारे खेतों की मिट्टी में दबी हुई है। इसलिए हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।